हेलो बच्चों, नमस्कार। इंग्लिश ग्रुप बाय मंटू यादव चैनल पर जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। अगर आप न्यू स्टूडेंट तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जितने भी मैंने वीडियो डालूँ एग्ज़ाम के रिलेटेड, जितने प्रश्न में क्वेश्चन डालूँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न या सब्जेक्टिव प्रश्न, सभी को आपको ऊपर पहुँच जाए। इसीलिए मैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लास चलने वाला है, सोशल साइंस का सेट 3 मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर सेट 3 है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें इसी सब सेट से आपको पूछे जाएंगे प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में जब आप बैठेंगे। तो आप इसीलिए आप चैनल पे न्यू जुटे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास जितना हो सके अपने फ्रेंड के पास अपने शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अपने वीडियो में। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, काउंट काबूर जो था विक्टर एमेनुअल मतलब जो किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को जो है विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। इसका सही आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही क्या हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, बिस्मार्क क्या था। तो आपसे पूछा गया प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिस्मार्क जो था वो क्या था। तो बिस्मार्क जो था वो क्या था, तो ये क्या था, कूटनीतिज्ञ था। क्या था, कूटनीतिज्ञ। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कूटनीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, बल्शविक क्रांति कब हुआ है। बल्शविक क्रांति जो हुआ था कब हुआ था, तो बल्शविक क्रांति हुआ था कब हुआ था, तो नवंबर 1917 ईस्वी का सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नवंबर 1917 ईस्वी का बल्शविक क्रांति हुआ था। ठीक है, इस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न वीवीआई बना लीजिएगा। ठीक है, ये सब जितने भी प्रश्न इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सोशल साइंस के लिए। ठीक है, आप बने रहिए, इस वीडियो के लास्ट तक देते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है 4, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन जो थे हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो कौन थे, तो पुर्तगाली थे। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन थे, तो पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। हिंद चीन देश मतलब हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सा देश आते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। कंबोडिया और वियतनाम और लाओस जो है हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है उस पर चलते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ, तो रंपा विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी का ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका जो आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो भारत का फैक्ट्री एक्ट जो लागू हुआ था कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी का सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, समानती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो किस प्रकार की मतलब व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो किसकी बढ़ी है, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति की, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रवृत्ति जो किसकी बढ़ी थी, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति को बढ़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ, तो किसके हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यूरोपीय संघ, मतलब इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किस मतलब किस दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो यूरोपीय संघ को मतलब समाप्त करने के लिए हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और इसका बड़ा तोहफा क्या है। तो जो किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, तो किसने कहा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईसा मसीह ने कहा था। किसने कहा था, ईसा ईसा मसीह ने किया था। इसका जो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी। ठीक है, ईसा मसीह। इसका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो ये कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन का विस्तार है कितना है? तो भारत में जो वन का विस्तार है 20% भाग भौगोलिक क्षेत्र में कितना? तो इसका सही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 20% भाग जो है भौगोलिक क्षेत्र में है वन का विस्तार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो अचक्रीय। किस प्रकार के है? तो अचक्रीय संसाधन है, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो कितने किलोमीटर तक संपदा निहित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 12.2 किलोमीटर, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12.2 किलोमीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी जो कृषि है किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी से कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि होता है। ठीक है, वहाँ प्रचलित भी है उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 से 15 पे। कौन जो है लो एयस का एक प्रकार है? तो कौन जो है लो एयस का एक प्रकार है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन जो है लो एयस का एक प्रकार है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लव एयर्स का जो प्रकार है वो कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर होगा हेमेटाइट, जो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट जो है लव एयर्स का एक प्रकार है। लव मुझे हेमेटाइट से बनता है लव एयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बाजरा का सबसे मतलब बाजरा सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में उपजता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है बाजरा बहुत ज़्यादा उपजता है। ठीक है, 16 का ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलता है 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो जो भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो किस चीज़ भारत में सबसे ज़्यादा उपजता है, किस चीज़ का फसल सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा चाय का, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चाय। क्वेश्चन में चलते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा कोलकाता और दिल्ली में। कोलकाता एवं दिल्ली में जो है कहाँ क्या है? तो शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वन्य जीव बोर्ड के संस्थापक कब हुई? तो वन्य जीव बोर्ड की संस्थापना जो है कब हुआ था? तो वन्य जीव बोर्ड का संस्थापना जो हुआ था, स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1952, इसका भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? द्वितीय युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ हुआ है? तो किसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का आंसर आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाटो का। किसका? तो नाटो को मतलब हुआ था। ठीक है, समाप्त हुआ था। किसको हुआ था? तो नाटो का हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है लोकतंत्र एक शासन शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र जो है एक शासन व्यवस्था है, किसका है? तो लोकतंत्र जो है शासन व्यवस्था है, तो किसका है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब लोगों का भी है, लोगों के द्वारा भी है, लोगों के लिए भी है। लोकतंत्र जो है एक शासन है, किसके लिए? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, मतलब सभी में से सभी, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? स्थानीय स्वशासन के राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों से समृद्ध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है स्थानीय स्वशासन की राज्यों की नीति के लिए? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 में जो है, अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, किसके वर्णन किया है? स्थानीय स्वशासन के जैसे स्थानीय स्वशासन या राज्यों की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्णन किया गया है। ठीक है, 22 का सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? सोवियत संघ के विखंडन वर्ष है। सोवियत संघ का विखंडन वर्ष, मतलब सोवियत संघ
कब विखंडन हुआ था? तो सोवियत संघ जो है कब विखंडन हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में इसका विखंडन हुआ था। सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? तो 1989। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कि सोवियत आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि सोवियत संघ का जो विखंडन कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी को हुआ था। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 24 पे। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार लागू होता है? किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है वो किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सांसदों और विधायकों पर होता है, ठीक है। दल बदल कानून किस पर होता है? तो सांसदों और विधायकों पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी बार यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि राजनीतिक दलों में की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो निर्वाचन आयोग, मतलब निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 26 पे। 26 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इनमें से जो कौन सा कार्य है, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अफसरों की बहाली के संबंधी कार्य, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चुनाव लड़ना ये तो काम करता है, सरकार की कार्य योजना करना इस कार्य करता है, ये तो कार्य करता है, प्राकृतिक आपदा में राहत ये करता है, मगर अफसरों का बहाली करना ये कभी राजनीतिक दल नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 26 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। तो भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का क्या है? तो भारतीय, मतलब जो लोकतंत्र की जो है भारतीय लोकतंत्र है उसके प्रति लोगों का क्या है? तो लोगों का है क्या है? तो उसके प्रति क्या है? तो आस्था है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का क्या है? तो आस्था है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा? 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी। तो 15वीं जो लोकसभा हुआ था उसमें जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस को कितने सीट मतलब मिला था, कितने सीट में उसको जीत हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 202, मतलब 202 सीटों की संख्या थी, ठीक है। मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 29 पे। क्वेश्चन में 29 क्या है? श्रीलंका में संघर्ष है। श्रीलंका में संघर्ष है, तो क्या है? श्रीलंका में संघर्ष क्या है? श्रीलंका में संघर्ष है लिट्टे एवं सरकार के बीच, मतलब लिट्टे एवं सरकार के बीच जो है संघर्ष है, ठीक है। किसके बीच है? लिट्टे और सरकार के बीच में, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लिट्टे और सरकार के बीच में जो होता है वहाँ संघर्ष होता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 का आ रहा है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या था? तो स्वतंत्रता के पूर्व मतलब भारतीयों की अर्थव्यवस्था क्या थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान था। क्या था? तो कृषि प्रधान है, मतलब जो जब स्वतंत्रता के पहले, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके पहले भारत किस पर निर्भर था? तो कृषि पर निर्भर था, कृषि प्रधान देश था, ठीक है। तो इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 31 पे। फूट फूट डालो और राज करो नीति अपनाई थी। फूट डालो और राज करो किसने नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने किया था। किसने मतलब इस पर यह बोला था? तो अंग्रेजों ने बोला था कि फूट डालो और राज करो, मतलब 31 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 32 पे। क्वेश्चन में 32 क्या कला? राष्ट्रीय आय की गणना की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना विधि को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना विधि को क्या कहा जाता है? मूल्य योग विधि, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मूल्य योग विधि, मतलब राष्ट्रीय आय गणना विधि को क्या कहता है? मूल्य योग विधि, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलता है 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो मौलिक है। मुद्रा जो है एक क्या है? तो मुद्रा एक क्या है? तो मालिक है। क्या है? तो मालिक है, मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मुद्रा क्या है? तो एक मालिक है। क्वेश्चन में चलते हैं 34 पे।
अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। अर्ध सरकारी जो है वित्तीय संस्था है, तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, कि बी में है पंजाब नेशनल बैंक, सी में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और डी में है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा? राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था, राज्य स्तरीय जो है संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो कौन है? तो राज्य स्तरीय जो है संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सहकारी बैंक, मतलब सहकारी जो बैंक है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, मतलब एक प्रकार की संस्था है। ठीक है, 35 का भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 पे। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है, कारण है। नरेगा जो है किस प्रकार की सफल नहीं हो पा रही है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? नरेगा पूरी तरह सफल क्यों नहीं हो पा रही है? तो बिचौलिया के कारण। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, किसके कारण नहीं हो पा रहा है सफल? तो बिचौलिया के कारण जो है इसका सफल नहीं हो पा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो बिचौलिया के कारण, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 37 पे। WTO का विस्तारित रूप क्या है? तो WTO का मतलब क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड ट्रेड, इसका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है, उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के, उपभोक्ता की जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु को, क्या? तो क्या जानकारी लेना चाहिए? तो गुण लेना चाहिए कि मात्रा की, निर्माण सामग्री के उपयुक्त तीनों, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो मतलब उपयुक्त तीनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि उपयुक्त उपभोक्ता को जानकारी क्या लेना चाहिए? तो गुण भी लेना चाहिए, उसका क्या गुण है, उसका क्या मात्रा है, उसका क्या निर्माण सामग्री है, मतलब सभी चीज़ को क्या, मतलब गुण लेना चाहिए, सभी चीज़ को परख लेना चाहिए, सभी चीज़ को जान लेना चाहिए, उसी को कहा जाता है। ठीक है, उपभोक्ता जानकारी। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा? भूकंप रोधी इमारत को नक्शा कैसा होना चाहिए? तो भूकंप रोधी जो इमारत है उसका नक्शा कैसा होना चाहिए? तो भूकंप रोधी जो होता है मकान को, उसका कोई मकान भूकंप रोधी, मतलब जो इमारत होता है उसका नक्शा कैसा होना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साधारण तथा आयताकार होना चाहिए, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साधारण तथा आयताकार होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करके जाइएगा। ठीक है, और जितना अपने दोस्तों के पास फैला सकते हैं सो कोई सब फिर। ठीक है, और आपको पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, कि आपको पैसा लग रहा है तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए, इसीलिए सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं लगता है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मॉस्को। किसका हो जाएगा? तो मॉस्को, जो मतलब जिसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मॉस्को जो है यह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया। इसमें आपको 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन क्या, अगर आप 35 से 38 क्वेश्चन आप सही किए हैं तो आपका जो एग्जाम की तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ऐसी तैयारी करते रहिए, आप बढ़ते रहिए, आपको एग्जाम की बेहतर तैयारी होगा। ठीक है, आप ऐसे ही करते रहिएगा। ठीक है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और जितना आप करेक्ट किए उतना आपको जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू। आज के बस यहीं